अबाउट के क्वेश्चंस आंसर्स। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 29 चैप्टर्स की तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट वाज द नरेटर्स परसेप्शन ऑफ द कंडक्टर? नरेटर के कंडक्टर के बारे में क्या विचार थे? हु डिड ही कंपेयर हिम टू? वो उसकी तुलना किस चीज़ से करता है, वाई, और ऐसा क्यों? When the writer saw the conductor looking at the dog sitting on the lady's lap, जब नरेटर ने देखा कि कंडक्टर उस कुत्ते को देख रहा है जो उस लेडी की गोद पर बैठा हुआ था, he intuited that there would soon be trouble, उसको एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। He compared him to a resentful employee, वो उसकी तुलना एक क्रोधित एम्प्लॉय की तरह करता है, उसके साथ करता है, बिकॉज ही हैड अ पर्टिकुलर ग्रीवेंस अगेंस्ट पैसेंजर्स, क्योंकि उसको ऐसे रिसेंटफुल यानी ऐसे क्रोधित, ऐसे ईर्ष्यालु एम्प्लॉय की तरह तुलना करता है, क्योंकि उसको पैसेंजर से यानी यात्रियों से कुछ खास ही तकलीफ़ थी, है ना, ग्रीवेंस, उसको ज़्यादा कुछ शिकायतें थी यात्रियों से। बट अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर वॉज द रूल अबाउट द डॉग्स, कंडक्टर के हिसाब से कुत्तों के प्रति क्या रूल थे? हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टूवर्ड्स द कंडक्टर, लोगों ने कंडक्टर के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाई? अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर डॉग्स वर ओनली अलाउड टू राइड ऑन द टॉप ऑफ द बस, कंडक्टर के अनुसार जो डॉग्स तो सिर्फ बस की छत पर ही सफ़र कर सकते थे। पीपल ऑन द बस रिएक्टेड विद आउटरेज बिकॉज इट वॉज ए फ्रीजिंग कोल्ड नाइट, लोगों ने बहुत प्रतिक्रिया और अपना गुस्सा दिखाया क्योंकि बहुत तेज़ की ठंड हो रही थी, वो ठंडी रात थी। व्हाट वाज द कंडक्टर्स वे टू गेट द वुमेन टू कंप्लाई विद द रूल, कंडक्टर ने कौन सा तरीका अपनाया कि जो वुमेन थी, वो औरत थी, उसके रूल को माने? द कंडक्टर पुल्ड द बेल टू स्टॉप द बस, यानी कि कंडक्टर ने बेल बजाई और बस को रुकवाया। द बस एंड रिफ्यूज़ टू अलाउ द बस टू कंटिन्यू ऑन इट्स जर्नी, और उसने मना कर दिया कि बस आगे नहीं चलेगी। अनटिल द लेडी कंप्लाइड विद द रूल्स, जब तक वो लेडी रूल्स को नहीं मानेगी। व्हाट डिड द पैसेंजर्स डू व्हेन द बस स्टॉप्ड, और जो यात्री थे उन्होंने क्या किया जब बस रुक गई? व्हेन द बस स्टॉप्ड एट फर्स्ट द पैसेंजर्स वर आउटरेज्ड एंड आर्ग्यूड विद द कंडक्टर, जब बस रुकी तो यात्री बहुत ज़्यादा बहस करने लगे और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कंडक्टर के साथ बहस करने लगे। लेटर व्हेन द कंडक्टर डिड नॉट बैक डाउन, लेकिन बाद में कंडक्टर जब अपनी बात से नहीं टला, सम ऑफ द पैसेंजर्स गोट ऑफ द बस एंड डिसअपीयर्ड, कुछ यात्री बस से उतरे और गायब हो गए। द पैसेंजर्स एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू अ पुलिसमैन, पैसेंजर्स ने पुलिसमैन को ये सारे हालात के बारे में बताया। हाउ एवर ही टू रिफ्यूज़ टू हेल्प, लेकिन उसने भी मदद करने से मना कर दिया। एज द नाइट वेंट ऑन, अब जैसे ही रात आगे बढ़ती गई, द पैसेंजर्स लेफ्ट द बस वन बाय वन, जो यात्री थे एक एक करके बस छोड़ते चले गए। एंड इवेंचुअली द लेडी गेव इन टू कंडक्टर्स रूल्स, और बेचारी उस लेडी को कंडक्टर के रूल्स को मानना पड़ा। Why did the bus stop for the second time, दूसरी बार बस क्यों रुकी? The bus stopped for the second time because there was something wrong with the engine, दूसरी बार बस इसलिए रुकी क्योंकि बस का इंजन में कुछ खराबी आ गई थी। What was the narrator's advice to the conductor, नैरेटर की कंडक्टर को क्या सलाह थी? How does the conductor take the narrator's advice, उसने नैरेटर की सलाह को किस तरह से लिया? गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर, इसके कारण बताइए। द नैरेटर्स एडवाइस टू द कंडक्टर वाज टू मिक्स हिज रूल्स विद गुडविल एंड गुड टेम्पर, नैरेटर ने उसको सलाह दी कि वो अपने रूल्स को अपने अच्छे व्यवहार के साथ मिक्स कर ले। द कंडक्टर टुक द एडवाइस वेल, कंडक्टर ने उसकी सलाह को अच्छे से लिया। बिकॉज ही विश्ड द नैरेटर गुड नाइट, ऐसा हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि उसने नैरेटर को गुड नाइट बोला। द नैरेटर मेक्स अ कपल ऑफ डिग्स एट द पैकिंसिस पार्टी, अच्छा नैरेटर कुछ बातें बोलता है किसके बारे में? पैकिनिस पार्टी, पैकिनिस पार्टी मतलब छोटे छोटे कुत्ते एक किस्म होती है, उनकी पार्टी होती है, लोग उसमें इकट्ठे होते हैं अपने कुत्तों को लेकर। बट इट इज़ एविडेंट दैट ही, लेकिन यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कहानी से कि जो नैरेटर है वो सहानुभूति दिखाता है उन कुत्तों के प्रति। गिव टू एग्जाम्पल्स, इसकी दो एग्जांपल्स दीजिए। द नैरेटर फर्स्ट स्पीक्स ऑफ द पैकिनिस पार्टीज व्हेन ही डिस्क्राइब्स देम गेटिंग ऑन द बस, नैरेटर हमें पैकिनिस यानी कुत्तों की पार्टी के बारे में बताता है जब वो
देम गेटिंग ऑन द बस। जब वो उसको कुत्ते को बस पर चढ़ते हुए देखता है, इट इज़ क्लियर दैट द राइटर सिंपैथाइजेज विद देम। इससे ये पता चलता है कि उनसे उसकी सहानुभूति है। बिकॉज थ्रू आउट द नैरेटिव ही डिस्क्राइब्स अ लिटिल डॉग, क्योंकि सारी कहानी में वो उसको लिटिल डॉग कहकर बुलाता है, बेचारा छोटा सा कुत्ता, एज ए स्मॉल एंड हेल्पलेस, छोटा सा और असहाय। इन द सेकेंड इंस्टेंस ही डिपिक्ट्स द स्टबर्न नेचर ऑफ द कंडक्टर, और दूसरी बार में वो ड्राइवर के बुरे रवैये के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में बताता है, अगेंस्ट द डॉग, डॉग के प्रति उसका जो बुरा रवैया था। दस एक्सप्रेसिंग हिज सिंपैथी फॉर पैकिनीज, इस तरह से वो अपनी सहानुभूति पैकिनीज कुत्तों के प्रति दिखाता है। यू हैव केप्ट द रूल एंड ब्रोकन इट्स स्पिरिट्स, आपने नियमों की तो पालना की लेकिन इसकी आत्मा को मार दिया। सम्स ऑफ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द स्टोरी, राइटिंग द ऐसे, यह हमें मकसद बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं इस ऐसे को लिखने का। डू यू अग्री, कि आप सहमत हो? इलेबोरेट अपॉन दिस, इसके बारे में बताइए। येस आई अग्री दैट द लाइन यू हैव केप्ट द रूल एंड ब्रोकन इट्स स्पिरिट, हाँ मैं इस लाइन से सहमत हूँ कि आपने नियमों की तो पालना की लेकिन इसकी आत्मा को मार दिया। सम्स ऑफ द पर्पज़ ऑफ द ऐसे, ये हमें ऐसे लिखने का उद्देश्य बताते हैं। द राइटर डिस्क्राइब्स अ स्टबर्ननेस ऑफ अ कंडक्टर, राइटर हमें एक कंडक्टर के बुरे, स्टबर्न, है ना, दृढ़ उसके नेचर के बारे में बताता है। हु अनरीजनेबल फोर्सेस ऑफ वुमन विद ए टाइनी लैब डॉग टू गो ऑन टॉप ऑफ द बस, जो कि बिना किसी कारण के उस लेडी को छत पर जाने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके पास एक लैब डॉग था, एंड सिट इन द कोल्ड, और उसको तेज़ वाली ठंड में बैठने के लिए मजबूर करता है। द कंडक्टर अब्यूजेज हिज पावर्स, जो कंडक्टर है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है। रूल्स आर मेड फॉर रीज़न एंड पर्पस, जो रूल्स हैं किसी कारणवश और किसी उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं। एंड शुड बी अप्लाइड अलॉन्ग विद कॉमन सेंस, और नियमों को कॉमन सेंस के हिसाब से ही अप्लाई करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। एंड ह्यूमन कंपैशन, और इसमें हमेशा मानवता के प्रति हमें सद्भावना और दयालुता का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।